हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं? शुरुआत में मुझे आप लोग बता दीजिए, क्या वीडियो और ऑडियो एकदम ठीक है क्या? उसके बाद हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 85 तक कर चुके थे कल की क्लास में और थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए थे यहाँ तक, और यहाँ से 86 भी क्या हमने कर लिया था क्या? 86 भी कर लिया था। शुरुआत करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 87 से। वीडियो और ऑडियो अगर एकदम ठीक है तो हम लोग इससे शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर एकदम ठीक है सभी लोग? अरे वाह, ऑल गुड। ठीक है, शुरुआत करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 87 से। एसएलसी की भी हो जाएंगे सौरभ, अब स्टार्ट। यदि क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए सबसे पहले। यदि दर 2% बढ़ जाती है तो किसी निश्चित धनराशि पर प्राप्त ब्याज 108 अधिक आता है। यदि टाइम को 2 वर्ष बढ़ा दिया जाए तो वहां पर निश्चित धनराशि पर प्राप्त साधारण ब्याज 180 रुपए अधिक आता है। तो मूलधन आप लोग ज्ञात कीजिए, ये हमारा क्वेश्चन है। मुझे बताइए आपका आंसर क्या होगा यदि दर को 2% बढ़ा दिया जाए तो अपने पास यहाँ पर 108 अधिक आती है। तो मूलधन आप लोग बताइए। अपने पास प्रिंसिपल का फॉर्मूला होता है 100 इंटू इंटरेस्ट, जितना बढ़ाया है वही तो आप लोग इंटरेस्ट लिख दो। अपने पास 108 रुपए बढ़ गया, और जो अपने पास डिफरेंस है, अगर कोई भी चीज बढ़ जाती है घट जाती है तो याद कीजिए आप लोग ऊपर की तरफ अगर एसआई का डिफरेंस गिवन हो तो नीचे की तरफ हमारे पास कोई भी एक चीज का या तो पी का या टी का या आर का डिफरेंस आता है। कब बढ़ जाता है? जब रेट 2% बढ़ी तो यहां पर लिख सकते हैं अपॉन टी इंटू अपने पास रेट कितने परसेंट बढ़ी, इक्वेशन सेकेंड। यदि टाइम को 2 वर्ष बढ़ा दिया जाए तो दूसरा अपने पास P बराबर 100 इंटू इंटरेस्ट, अब की बार 180 रुपए बढ़ गया। यदि टाइम को 2 वर्ष बढ़ा दिया और रेट को अगर फिक्स की तो अपने पास देखिए दो इक्वेशन है और अननोन वेरिएबल तीन, एक पी है, एक टी है और एक आर है। इक्वेशन सिर्फ दो हैं। अगर अलजेब्रा आपने थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़ा हो तो उसमें मैंने बताया था जितने वेरिएबल होते हैं उतनी हम लोगों को इक्वेशन चाहिए। इसलिए हमारा जो आंसर होगा ये अपने पास होगा, डाटा यहाँ पर सफिशिएंट नहीं है, इस चीज को हम लोग सोल्व नहीं कर पाएंगे। मूलधन यहाँ से हम लोग ज्ञात नहीं कर पाएंगे। हाँ ना बोलिए, सब लोग इस चीज को समझ पाए हो क्या? अलजेब्रा अगर आपने देखा है तो उसमें मैंने समझाया था जितना अपने पास जितनी इक्वेशन होती हैं, जितने वेरिएबल होते हैं उतनी इक्वेशन चाहिए सोल्व करने के लिए। अगर कोई भी एक इक्वेशन भी कम है तो हम लोग वैल्यू वहां पर फाइंड आउट नहीं कर सकते। फिर हम लोग वैल्यू पुट करने वाला तरीका मैंने आप लोगों को बताया था। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बोलो ठीक है क्या? डी आंसर आपका एकदम ठीक है। हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ चलते हैं हम लोग 88 पर। चलो करने की कोशिश कीजिए। अच्छा क्वेश्चन, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, ये आपसे होना चाहिए। क्वेश्चन आप लोग अच्छे से पढ़ लो, इसलिए सामने से मैं हट जाता हूं, साइड में आ जाता हूं ताकि आप क्वेश्चंस को ढंग से पढ़ पाओ। वरुण कुमार यादव, ऑफलाइन की इंफॉर्मेशन अभी तो जब भी खुलेगा उसके 2-3 दिन बाद हम लोग क्लासेस शुरू कर देंगे, 2 दिन बाद ही। जब भी आप देख लेना कि न्यूज़पेपर में भी आएगी पूरी रिपोर्ट। अभी तक शायद मुझे लगता है ये डेल्टा प्लस वेरिएंट या क्या है, अभी केसेस तो बहुत कम हो गए। इस मंथ के एंड तक अपना 15 जुलाई के बाद खुल जाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। बाकी कंफर्म मत मान लेना, कहीं आकर आप जयपुर बैठ जाओ और फिर कहोगे सर अब खोलो, आपने कहा था कि खुल जाएगी खुल जाएगी। कंफर्म मैं आपको कुछ बता नहीं सकता। बाकी इस मंथ के एंड तक ऐसा कुछ हमारे पास पॉजिटिव न्यूज आनी चाहिए। देखिए, अरुण अरुण ने जैन से कुछ राशि उधार ली। पहले 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज जो है सिंपल इंटरेस्ट 8% है। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स
इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ लिया करो, दोनों में फिर बहुत हिंदी में भी इंग्लिश में भी एक क्वेश्चन पढ़ने में ही डबल टाइम लग जाएगा। अरुण बोर्ड सम मनी फ्रॉम जैन, द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट 4 years वॉज 8%। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, कुछ राशि उधार ली, पहले 4 वर्ष के कारण जो रेट है वो तो है 8%। उसके बाद अगले जो उसके बाद है, फॉर नेक्स्ट 6 years द रेट ऑफ इंटरेस्ट वॉज 10%। अगले 6 वर्षों के लिए जो रेट है वो अपने पास होगी, नेक्स्ट 6 years के लिए जो रेट होगी वो अपने पास है 10%। और उसके बाद के वर्षों के लिए जो रेट है वो अपने पास है 12%। उसके बाद अगर रेट 12% है, और टोटल मुझे बताओ, अगर 15 साल के लिए उधार लिया, अरुण अरुण ने जैन से टोटल 15 years के लिए पैसा उधार लिया, तो मुझे ये बताइए आप लोग, 10 साल हो चुके हैं, तो 12% क्या 5 साल के लिए रहा क्या? तो यहां पर कुल साधारण ब्याज दिया हुआ है 12,160 रुपए। आपको क्वेश्चन का तरीका नहीं आता, कोई बात नहीं, कि बेस डायरेक्ट हम लोग कैसे करेंगे, लेकिन बेसिक अप्रोच तो आप समझ पा रहे हो क्या कि क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। बेसिक से क्वेश्चन सोल्व करने का जो तरीका या कॉन्सेप्ट होगा अपना, वो क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, यहां पर इसका P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100, यहां से तीनों का साधारण ब्याज निकालेंगे। इसका सिंपल इंटरेस्ट होगा P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100, इसका सिंपल इंटरेस्ट होगा P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100, और इसका सिंपल इंटरेस्ट होगा P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100। और इन सभी को अगर आप लोग ऐड करते हो तो जो टोटल सिंपल इंटरेस्ट आएगा वो कितना आ जाएगा, इसने दिया हुआ है 12,160 रुपए। इसको आप लोग सोल्व कर लेना, पहला तरीका अपना आंसर आ जाएगा। हाँ ना बोलिए, क्या आप लोग बेसिक अप्रोच समझ पाए हो क्या? ये इस क्वेश्चन का करने का बेसिक अप्रोच होता है। सर क्या कोई डायरेक्ट तरीका भी है क्या? हाँ, इस क्वेश्चन को करने का डायरेक्ट तरीका भी है, हम लोग सीधे सीधे भी इस चीज को सोल्व कर पाएंगे। कैसे, देखो ध्यान दो, यहां पर हमारा क्वेश्चन करने का तरीका या कॉन्सेप्ट क्या होता है, 4 साल का 8% की दर से अगर रेट है, तो अपनी रेट कितना परसेंट होगी, 32% होगी इफेक्टिव रेट। यहां पर कितनी है, यहां पर अपने पास होगी 60%, डायरेक्ट इफेक्टिव रेट निकालो, और यहां पर कितनी होगी 60%। और इन सभी को अगर ऐड कर लें हम लोग, तो यहां पर टोटल ब्याज कितना मिलेगा, 152% मिलेगा। ब्याज के नीचे ब्याज लिखो, 12,160 रुपए है, इसके नीचे आप लोग लिख दो 150, और प्रिंसिपल कितना मानकर चलते हो आप लोग, हमेशा 100। इससे कट जाएगा 100, इससे कट जाएगा 8 बार यानी 80 टाइम, और प्रिंसिपल आ जाएगा अपने पास 8,000। ये अपना आंसर है। हाँ ना बताइए, क्या आप लोग सारे लोग समझ पाए हो क्या कि अपना जो आंसर आ गया वो सी ऑप्शन 8,000 कैसे आ गया? क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? यहां पर मैं आप लोगों को क्या समझाना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनना। इस क्वेश्चन में तो इसने कहा है कि 12,160 रुपए सिंपल इंटरेस्ट है। कभी कभार, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, कभी कभार क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज होगी और वो कहेगा 12,160 रुपए साधारण ब्याज सहित भुगतान किया, साधारण ब्याज सहित भुगतान किया। तो कभी तो यहाँ साधारण ब्याज दिया हुआ है, आंसर बिल्कुल ठीक है। कभी कभार यहाँ अमाउंट दे देगा, तो जब अमाउंट दे दे तो उस क्वेश्चन को, अगर 12,160 रुपए अमाउंट होता तो हम लोग क्वेश्चन कैसे करते, 152 तो ऐसा ही है, ये तो अपने पास ऐसा ही आया है 152, तो प्रिंसिपल मानते हैं 100। तो मुझे बताइए अमाउंट कितना बनेगा, दोनों को जोड़ देंगे तो 252, तो अपोन में लिख देंगे 252, और इंटू हमेशा उससे करते हैं, जो दिया हुआ है उसके नीचे तो वही लिखते हैं। अगर यहाँ पर ऐसा ही दिया हुआ था तो ऐसा ही के नीचे ऐसा ही, और गुना कर दिया 100 से, तो इस क्वेश्चन का आंसर तो ये है। लेकिन कभी भविष्य में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपके सामने जिसमें यहां पर अमाउंट दिया हुआ मिलेगा, तो जब भी अमाउंट अगर गिवन हो तो उस क्वेश्चन के लिए क्या करोगे आप लोग, अमाउंट के नीचे अमाउंट लिखोगे और इंटू उससे करोगे जो फाइंड आउट करना है। अगर मान लो ऐसा ही पूछे तो 152 से इंटू कर दो, प्रिंसिपल हमेशा 100 मानकर चलता है, फिर वो वाला क्वेश्चन ऐसे सोल्व होगा। बोलिए ठीक है क्या? अगर बात आपको समझ में आई है तो भी ठीक है, नहीं आया है तो भी कोई बुरी बात नहीं है। आप लोगों के लिए ये तो मैं मिटाता हूं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। चलो सोल्व करने की कोशिश करो, आपको खुद को समझ में आ जाएगा कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं।
देखिए, मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ, सिखाने की कोशिश करता हूँ। ये अपने पास नितिन ने कुछ धनराशि पहले 3 वर्ष के लिए 6% वार्षिक साधारण ब्याज से, अगले 5 वर्ष के लिए 9% साधारण ब्याज से, 8 वर्ष बाद 13% की राशि और 11 वर्ष बाद इतना मिश्र धन प्राप्त हुआ। तो मुझे बताइए, पहले 3 वर्ष के लिए 3 इयर्स के लिए जो रेट है वो तो है 6%। इसके बाद आगे हमारे लिए लिखा हुआ है अगले 5 वर्ष के लिए 9%, 5 इयर्स के लिए 9%, और 8 वर्ष बाद, ये जैसे 8 साल हो गए, उसके बाद रेट है 13%, और टोटल 11 ईयर्स के लिए। टोटल अगर हम लोगों ने 11 ईयर्स के लिए लिया है, तो 8 साल बाद और टोटल 11 ईयर्स के लिए, तो मुझे बताइए 13% जो रहा वो क्या ओनली और ओनली 3 साल के लिए रहा क्या? तो यहाँ रेट कितनी होगी तो आप कहोगे सर 18। मैं पूछूंगा यहाँ बताओ कितनी होगी इफेक्टिव रेट, तो कहोगे 45, और यहाँ कितनी होगी 39। बोलो एकदम ठीक है क्या? हाँ ना बोलो, सब लोग समझ पाए हो क्या? तो इन चीजों को हम लोग ऐड कर देंगे सभी को, 13 और अपने पास 22, 2 होगा, अपने पास 3 4 7 और 3 अपने पास कितना हो गया 102। हाँ ना बोलिए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? कि ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या? अब इसने इतना परसेंट तो ऐसा ही आया है, लेकिन ये 16,160 रुपए जो गिवन है, 16,160, ये मुझे बताइए ऐसा ही गिवन है या मिश्र धन अमाउंट गिवन है? ये 16,160 रुपए अपने पास टोटल पैसा उसने दिया है। इफ द टोटल अमाउंट पेड 16,160, तो ये अमाउंट है। अमाउंट के नीचे इसमें 100 जोड़कर 202 लिखोगे। मैं ये बात समझाना चाह रहा हूं, और प्रिंसिपल के लिए गुना करोगे 100 से, तो यहां पर इससे कट जाएगा कितनी बार 8 टाइम कट जाएगा, और आंसर सभी बच्चों का क्या 8,000 है क्या? तो ये दो टाइप के इक्वेशन अपने पास बनते हैं। कभी कभार तो ऐसे अलग अलग बांट कर टोटल साधारण ब्याज गिवन होगा, ऐसे हम लोग सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे। और कभी कभार हमारे क्वेश्चन में अमाउंट गिवन होगा, तो हम लोग ऐसे कर लेंगे। बोलिए एकदम ठीक है क्या? छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन समझते चलोगे तो कोई भी प्रॉब्लम आपके लिए आनी है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90, चलो करने की कोशिश करो आप लोग। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, एक बढ़िया क्वेश्चन है, जिसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा बच्चों को। फिर से देख लेना गौरव, क्योंकि मैंने पिछले क्वेश्चन में भी यही बात समझाई थी, फिर समझाई, और फिर ये क्वेश्चन लगाकर फिर समझा दिया। 3 बार मैंने बता दिया, फिर भी नहीं आया तो ये रिकॉर्डेड आपकी तरफ रहेगा ही गौरव, तो उसको वापस बार बार रिपीट करके देख लेना। अनिल ने 8% और 7% साधारण ब्याज की दर पर दो समान धनराशि उधार दी। अगर पहली धनराशि दूसरी धनराशि के सापेक्ष 6 माह पहले ली जाती है, और अनिल को प्रत्येक भाग से 2560 रुपए का धन प्राप्त होता है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। प्रत्येक भाग से 2560 रुपए का धन टोटल प्राप्त होता है उसको। यहाँ पर इक्वल अमाउंट, यहाँ पर देखना, ही रिसीव्ड इक्वल अमाउंट ऑफ 2560 ईच फ्रॉम बोथ द पार्ट्स, यानी कि दोनों से ही ये अमाउंट अपने पास है 2520, ये अपने पास अमाउंट है। एक टाइम मान लो पहला अपने पास दोनों को ही मूलधन ज्ञात कीजिए, समान धनराशि। ये चीज इंपॉर्टेंट है, दो समान धनराशि। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले को भी पी, अपने पास पी है प्रिंसिपल, और दूसरे को भी पी है। पहले को 8% की रेट से और दूसरे को 7% की रेट से यहाँ पर उधार दिया गया। पहली धनराशि दूसरी के सापेक्ष 6 महीने पहले ले ली जाती है, यानी ये अगर टी वर्ष के लिए आप उधार दे रहे हो, ये अगर टी ईयर के लिए उधार दे रहे हो, तो ये उधार दोगे टी प्लस हाफ ईयर के लिए, यानी 6 महीने पहले ही आपने इससे पैसे ले लिए। ये अगर टी साल के लिए दे रहे हो, तो ये टी प्लस हाफ, या इसको टी मानते हो तो ये टी माइनस हाफ होगा। बोलो ठीक है क्या? यहाँ पर पहली हाफ कहां से आया, 6 महीने को हम लोगों ने ईयर में कन्वर्ट कर लिया है, और 6 मंथ्स का मतलब अपने पास आधा साल ही होता है, 1/2 ईयर ही होता है। तो ये राशि आधे साल पहले ही उससे ले ली गई, इसका मतलब उसको आधे साल कम उधार दिया गया, तो इसको टी प्लस हाफ मानोगे तो टी होगा। कोई बच्चा सोचता है कि सर मैं इसको टी मान लूं, तो फिर ये आधा साल कम टी माइनस हाफ कर देना, आंसर दोनों से सेम आना है। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, यहां से अमाउंट अगर है तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है प्रिंसिपल? इसका अमाउंट अगर मैं बनाऊं यहाँ पर, P प्लस अमाउंट होता है P प्लस एस आई, P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100। ये अपने पास यहाँ पर कितना है 2560 रुपए, ये लो।
यहाँ पर इसका अगर दूसरे वाले का मैं अमाउंट बनाऊं, इस चीज का अगर मैं अमाउंट में कन्वर्ट करूं दूसरे वाले को, इस चीज को, तो यहाँ पर क्या होगा, p प्लस टी इंटू टी, यहाँ पर t प्लस हाफ है अपॉन 100, ये बराबर अपने पास 2560। यहाँ पर दो वेरिएबल हैं और दो इक्वेशन है, दो ही तो वेरिएबल है p और t, और दो इक्वेशन है, इनको सोल्व करके आप लोग p और t का मान निकाल लेना। लेकिन क्वेश्चन इस तरीके से थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, बोलो ठीक है क्या? ऐसे अगर आप लोग करने की कोशिश करोगे, बेसिक अप्रोच तो मैंने समझा दी, लेकिन इससे क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। आप लोग दोनों को बराबर कर लो। कैसे सोल्व करें सर? किसी बच्चे को लगता है सर सोल्व कैसे करें, ये भी 2560 है, ये भी 2560 है, यहां से भी p कॉमन ले लो, यहां से भी p कॉमन ले लो, दोनों को बराबर रख लो, तो p से p तो कट जाएगा, t का मान आ जाएगा, और बाद में वो t का मान यहां रख के p का मान निकाल लेना। बोलो ठीक है क्या? p यहां से कॉमन ले लो, बाहर p कॉमन ले लो, और दोनों को बराबर रख सकते हैं, बराबर रखते ही p से p कट जाएगा, और सोल्व करोगे तो t की वैल्यू आ जाएगी। बोलिए ठीक है क्या? पहला कॉन्सेप्ट ये होता है। दूसरा कॉन्सेप्ट मुझे ये बताइए, क्या अपने पास यहां से जो भी प्रिंसिपल है, ये भी प्रिंसिपल सेम था, ये भी प्रिंसिपल सेम था, इसका टाइम इसकी रेट है 8% और इसकी रेट है 7%, इसको उधार दिया गया टी ईयर के लिए और इसको उधार दिया गया टी प्लस हाफ ईयर के लिए। तो मुझे बताइए दोनों का धन समान है? ध्यान से सुनना आप लोग, दोनों का अगर धन समान है, यहाँ पर P और P सेम ही पैसा उधार दिया है और वो वापस सेम ही पैसा वापस लौटा रहा है दोनों से, इसका मतलब क्या ब्याज भी बराबर होगा क्या? आपने किसी को 10-10 हजार रुपए उधार दिए, दो व्यक्तियों को, पहले को भी 10,000 दिए, दूसरे को भी 10,000 रुपए दिए, और दोनों ही वापस लेकर आते हैं 15,000 रुपए, पहला भी 15,000 देता है, दूसरा भी 15,000 देता है, इसका मतलब क्या दोनों का ब्याज भी बराबर होगा क्या? अगर मूलधन बराबर है, अमाउंट बराबर है, तो क्या अपने पास उनका सिंपल इंटरेस्ट जो होगा वो भी क्या इक्वल होना है? बात समझ पा रहे हो क्या आप लोग? तो हम लोग क्या करते हैं, यहां पर पहले व्यक्ति की इफेक्टिव रेट कितनी होगी, तो पहले व्यक्ति की इफेक्टिव रेट होगी, एसआई की इफेक्टिव रेट निकालना आसान होता है, ये लो अपने पास ये आ गया, और दूसरे व्यक्ति का कितना होगा, 7 इंटू टी माइनस हाफ, ये लो ये आ गया। और क्या ये दोनों बराबर होने चाहिए क्या अपने पास? आप कहोगे हाँ, ब्याज तो अपने पास बराबर होना चाहिए, ये भी ब्याज आ गया, ये भी ब्याज आ गया, ये दोनों बराबर रख लिए, तो यहां से अपने पास 8t, ये इधर आएगा, तो t का मान क्या अपने पास 7/2 आ जाएगा, यानी 3.5 साल आ जाएगा क्या? तो ये टाइम अपने पास आ गया 3.5 साल, टाइम अपने पास 7.5 आ गया, 7/2 ईयर आ गया है। तो बताओ रेट कितनी होगी? 8 का इससे गुना करोगे तो 28%। ये मुझे बताओ 2560 जो है वो अपने पास 28% की वैल्यू है या 128 की वैल्यू है? और प्रिंसिपल के लिए गुना करेंगे 100 से, ये तो ब्याज था, अगर ये ब्याज होता तो 28 की वैल्यू होती है, अमाउंट है तो 128 की वैल्यू है, इनटू 2 टाइम्स कट गया, तो आंसर आ गया 2000। बोलो अब तो आप लोग समझ पाए हो गया, ये आसान तरीका जिससे एग्जाम में क्वेश्चन करोगे, ये सीधा सीधा आप लोग इससे सोल्व कर सकते हो। हाँ ना बोलिए, फटाफट बोलते रहा करो, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ जाएंगे फिर। देखिए एक बार मैं वापस बताता हूं, यहां पर पिछले वाला क्वेश्चन मैं आपको समझा कर आया, ये आपको ये तो याद हो ही गया होगा, बेसिक तो स्क्रीनशॉट आपने ले ही लिया होगा। अंकित कुमार, एक बच्चा जो अंकित है, यहाँ पर इफेक्टिव रेट के लिए हम लोग क्या करते हैं, कभी भी ध्यान रखना मूलधन और अमाउंट दोनों बराबर हैं तो उनका ब्याज भी बराबर होगा। पहली बात तो मूलधन और अमाउंट अगर दोनों ही बराबर हैं, मूलधन जितना दिया वापिस उस पैसे सेम, मूलधन और ब्याज ऐसा ही तो निकालते हैं हम लोग। ऐसा ही निकालने का तरीका क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर देंगे तो ब्याज ही तो आता है, और वो दोनों सेम है दोनों ही कंडीशन में, पहली में भी और दूसरे में भी, तो ब्याज समान हुआ। तो हम लोग क्या करते हैं, 8% को उधार दिया है टी ईयर्स के लिए, तो इफेक्टिव रेट 8 इंटू टी, यहाँ पर 7% की रेट पर उधार दिया है टी प्लस हाफ ईयर्स के लिए, ये 6 महीने ज़्यादा, पहले वाला 6 महीने कम है तो दूसरे वाला 6 महीने ज़्यादा होगा, तो टी का मान आ जाएगा यहाँ पर 7/2 ईयर। अब आपका क्वेश्चन बन गया कि किसी व्यक्ति को आपने पैसा उधार दिया 8% की दर से
7/2 ईयर के लिए और आपको वो वापस अमाउंट जो दे रहा है वो 2560 रुपये दे रहा है, तो क्या आप लोग प्रिंसिपल फाइंड आउट कर सकते हो क्या? टाइम आने के बाद प्रिंसिपल निकालना आसान है, आपके पास बहुत सारे तरीके हैं, तो बेसिक से कर लो। प्रिंसिपल अपने पास P है, P इंटू टी इंटू आर, रेट 7/2 है और अपॉन 100, दोनों को जोड़ोगे तो 2560, इसको आप लोग सोल्व कर लेना तो आंसर आ जाए। अगर प्रिंसिपल आ गया है, रेट आ गई है, टाइम आपके पास आ गया, अमाउंट दिया हुआ है, तो या तो बेसिक से कर लो, या मैं हमेशा बोलता हूँ इफेक्टिव रेट निकाल लो, क्योंकि ऐसा ही कि इफेक्टिव रेट निकालना आसान होता है। वहां इंटू करो, अपने पास सिर्फ और सिर्फ दोनों को इंटू करना है, तो जैसे ही दोनों को इंटू करोगे तो मुझे बताओ क्या 28% आएगा क्या? लेकिन 2560 रुपए जो है वो 28% की वैल्यू नहीं है, अमाउंट है, तो अमाउंट के लिए 100 जोड़ते हैं, थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया था, 2 बार कट गया, आंसर आ गया। एक बच्चे के लिए, अंकित के लिए मैंने वापस रिवाइज करवा दिया है, उसने कहा कि सर वापस बता दो, तो मैंने फिर समझा दिया है। चलो अगला क्वेश्चन 91 करने की कोशिश करो सभी लोग, आपसे होना चाहिए अब ये वाला क्वेश्चन। देखिए मैं आपको समझाता हूँ, आसान क्वेश्चन है, आंसर आना चाहिए था इतनी देर में तो आपको। 3 व्यक्ति, आनंद, अवधेश और अनिल, 12% वार्षिक ब्याज की दर से अलग अलग राशि 1 वर्ष के लिए सावधि खाते में जमा करवाते हैं। ठीक है, 3 व्यक्ति हैं, एक आनंद है, एक अपने पास अवधेश है और एक अपने पास अनिल है। यहां पर देखिए 12% बिल्कुल ठीक है, 1 वर्ष के लिए जमा करवाया और 3240 का ब्याज प्राप्त करते हैं, जो कि बिल्कुल ठीक है। यदि अवधेश द्वारा प्राप्त निवेशित राशि आनंद द्वारा निवेशित राशि से 5,000 रुपये अधिक है और अनिल द्वारा निवेशित राशि अवधेश द्वारा निवेशित राशि से 2,000 रुपये अधिक है। यहां से पढ़ते हैं, अवधेश द्वारा निवेशित राशि आनंद द्वारा निवेशित राशि से 5,000 रुपये ज्यादा है। आनंद ने अगर x रुपए इन्वेस्ट किए तो अवधेश जो इन्वेस्ट करेगा वो x प्लस 5,000 करेगा। बोलिए एकदम ठीक है क्या? यदि अवधेश के द्वारा निवेशित राशि आनंद द्वारा निवेशित राशि से 5,000 रुपये ज्यादा है, बोलो एकदम ठीक है क्या? अवधेश द्वारा निवेशित राशि आनंद द्वारा निवेशित राशि से तो 5,000 ज्यादा है, जो कि बात आप लोग समझ गए होंगे। दूसरा, अनिल द्वारा निवेशित राशि से अवधेश द्वारा निवेशित राशि 2,000 अधिक है। अनिल से अवधेश 2,000 अधिक है, तो क्या अनिल की राशि क्या x प्लस 3,000 ही होगी क्या? अनिल द्वारा निवेशित राशि अवधेश द्वारा निवेशित, अच्छा अवधेश से भी 2,000 अधिक है, तो अवधेश से इसकी 2,000 अधिक है, तो क्या अपने पास ये 7,000 आ जाएगा? बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? तो अवधेश ने कितने रुपए इन्वेस्ट किए, इतना हमारा क्वेश्चन है। तो सभी लोग मुझे ये बताइए, यहां पर 3 व्यक्ति हैं जिन्होंने 12% साधारण ब्याज की दर से एक राशि सावधि खाते में जमा करवाते हैं।
और 3,240 रुपए का ब्याज मिला, तो सभी लोग मुझे ये बताइए तीनों की राशि जो होगी वो क्या अपने पास 3x प्लस अपने पास 12,000 की होगी क्या? तीनों की राशि ये होगी, रेट कितनी है 12%, कितने टाइम के लिए है 1 साल के लिए, और कुल साधारण ब्याज जो मिला है वो 3,240 रुपए मिला है। क्या आप लोग मुझे ये बताइए सभी लोग मिलकर, क्या इस चीज को आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या? यहाँ पर आसान कैलकुलेशन है, क्या सोल्व करके आप लोग अक्स का मान निकाल लोगे क्या? जो अक्स का मान है उसमें 5,000 जोड़ देना, तो वो अपना आंसर आ जाएगा। कैलकुलेट आप लोगों को करना है, क्या कर लोगे क्या? उम्मीद है कैलकुलेशन तो आप लोग अब कर ही लेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए आप लोग, चलो नेक्स्ट करो आप क्वेश्चन नंबर 92। इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग कैसे सोल्व करोगे, करने की कोशिश कीजिए, आसान क्वेश्चन। तो देखिए, परमेश्वरन 12,000 रुपए की 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश किया और दूसरी धनराशि 20% वार्षिक दर से निवेश करता है। 1 वर्ष के बाद कुल निवेशित राशि पर साधारण ब्याज वार्षिक दर 14% हो, तो उसने कुल कितनी राशि निवेश की, ऐसा हमारा ये क्वेश्चन है। तो कैसे कर पाएंगे, ध्यान से समझना। यहाँ पर इस क्वेश्चन का करने का जो कॉन्सेप्ट होगा, 12,000 रुपए तो उसने 10% की दर से, 12,000 रुपए उसने 10% की दर से इन्वेस्ट की है। आगे अक्स रुपए जो हैं उसने 20% की दर पर इन्वेस्ट किया है, और 1 साल बाद उसको टोटल रुपए पर, टोटल रुपए कितने हुए 12,000 प्लस एक्स, इस पर जो रेट मिली है वो कितना परसेंट मिली है 14%। तो हम लोग क्या करेंगे, 12,000 रुपए पर 10% की दर से, ये जो अपने पास 12,000 रुपए हैं इस पर तो 10% की दर से 1 साल का, फिर ये जो रुपए होंगे ये अक्स रुपए होंगे, इस पर 20% की दर से 1 साल का, और इन दोनों को जोड़ दें तो टोटल 12,000 प्लस एक्स पर जो आएगा वो आएगा 14% की दर से 1 साल का साधारण ब्याज अपने पास, ये दोनों अपने पास इस प्रकार से। क्या आप लोग इसको सोल्व कर लोगे और अपने पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी, उसमें 20,000 जोड़ देना तो अपना आंसर आ जाएगा, पहला तरीका। और मुझे बताइए क्या आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या? फर्स्ट मेथड अपने पास क्वेश्चन को करने का ये हो सकता है इस टाइप से, तो सर सेकंड मेथड क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन का करने का ये वाले तरीके के बजाय एलिगेशन जो अप्रोच है वो बेस्ड अप्रोच है। कुछ भाग अपने पास कितना परसेंट है 10%, वैसे एलिगेशन में मैं समझाऊंगा ये क्वेश्चन। यहाँ पर दूसरा भाग कितना परसेंट है 20%, और ओवरऑल जो रेट मिली वो कितना परसेंट मिल गई 14%। इसमें से ये माइनस करोगे पहला भाग, इसमें से ये माइनस करोगे दूसरा भाग, तो मुझे आप लोग ये बताइए रेशियो क्या अपने पास 3:2 आ गया है क्या? आप बोलोगे सर बिल्कुल आ गया है। तो पहला भाग 12,000 रुपए था, पहले के नीचे पहले वाला 3, और दूसरा चाहिए तो इंटू कर दो 2 से, तो आ जाएगा 8,000। लेकिन हमें दूसरे वाला नहीं चाहिए, हमें तो टोटल चाहिए, तो पहला तो 12,000 है और दूसरा आ गया है 8,000। इसने हम लोगों को कहा है कि टोटल बताओ, तो टोटल जो होगा वो 20,000 आ जाएगा। बोलिए एकदम सही है क्या? बिल्कुल ठीक है आयुष कौशिक, आपने एलिगेशन लगाया था, बिल्कुल सही है। तो ये जो क्वेश्चन है एलिगेशन में वापस से सेम क्वेश्चन वापस भी आएंगे, उस टाइम मैं बताऊंगा कि आप देखो वहां पर भी हम लोगों ने समझा था, तो इनका बेसिक तरीका भी आना चाहिए और इनका डायरेक्ट तरीका भी आप लोगों को आना चाहिए। जैसे अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को समझाता हूं, क्वेश्चन नंबर 93, तो चलो करने की कोशिश करो।
4,000 रुपए की राशि 2 हिस्सों में कर्ज की जाती है, कर्ज पर दी जाती है। यदि एक भाग पर 8% हो और दूसरे भाग पर 10% हो, अब कुल वार्षिक साधारण ब्याज। अब इस टाइप के क्वेश्चन आ गए हैं, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लो, क्या क्या तरीके हो सकते हैं वो मैं पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझाता हूँ। आंसर जितने भी लोगों ने दिया है उन लोगों का आंसर बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको अच्छे से क्वेश्चन समझाऊंगा। देखिए 4,000 रुपए पर, ध्यान से सुनना आप लोग, दो भागों में हम लोगों ने बांटा। पहला भाग अगर x होगा तो दूसरा भाग जो होगा वो अपने पास होगा 4,000 माइनस एक्स। पहला भाग अगर x है तो दूसरा 4,000 माइनस एक्स। 8% साधारण ब्याज पर पहला है 8% सिंपल इंटरेस्ट की रेट, और दूसरा है रेट कितनी है 10%। पहला 8% है, दूसरा 10% है। यदि वार्षिक ब्याज 352 हो, एक साल का ब्याज 352 हो, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसका सिंपल इंटरेस्ट P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100, सिंपल इंटरेस्ट ये आ गया। अब इसका सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, P तो अपने पास ये है, टाइम अपने पास 1 है, रेट 10 है अपॉन 100, और इन दोनों को अगर ऐड करें तो टोटल सिंपल इंटरेस्ट आना चाहिए 352। इसको हम लोग सोल्व करेंगे और अपना आंसर आएगा, ये यहां पर होगा 8x प्लस ऊपर 40,000 माइनस 10x, और ये जो नीचे वाला जो 100 आगे ले जाओगे तो ये होगा 35,200। यहां से अपने पास इधर ले जाओगे तो माइनस का 2x बराबर माइनस का 4800 है, तो माइनस से माइनस तो हट गया, तो x की वैल्यू आ गई 2400। पहले वाला भाग पूछे अगर 8% वाला पूछा इसलिए आंसर 2400 होगा, दूसरे वाला पूछे तो 4,000 में से 2400 माइनस कर दोगे तो आंसर होगा 1,600 रुपए। पहला तरीका, पहला कॉन्सेप्ट। क्या सभी लोग इस क्वेश्चन को समझ पाए हो क्या कि हम लोग कैसे करते हैं? ये हुआ हमारा पहला तरीका। दूसरा तरीका इस क्वेश्चन को करने का क्या हो सकता है, सेकंड मेथड पर आप लोग ध्यान दीजिए कि इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करने का दूसरा तरीका हो सकता है, एक भाग तो है 8%, दूसरा भाग है 10%, और पिछली बार पिछले क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए एक रेट थी अपने पास 10% और दूसरी रेट थी 20%, और ओवरऑल रेट दे दी थी 14%। परमेश्वरन वाला क्वेश्चन, क्या पिछला क्वेश्चन याद है क्या? लेकिन इस क्वेश्चन में यहां पर रेट नहीं देकर इसने टोटल साधारण ब्याज दिया हुआ है कि 4,000 रुपए पर टोटल साधारण ब्याज 352 है। अब की बार क्वेश्चन को थोड़ा सा कि बच्चा खुद सोल्व करे, एलिगेशन अगर लगाना चाहता है तो मुझे बताइए एक साथ ब्याज कितना होगा, वो क्या आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो क्या? ना तो हम लोग 8 देखें ना 10 देखें, एक साथ अगर देखें कि एक साल का ब्याज ये मिला है तो रेट का फॉर्मूला तो 100 इंटू इंटरेस्ट 352 अपॉन प्रिंसिपल कितना है 4,000, और टाइम ये कितने साल के लिए, एक साल के लिए। 20 से 20 4 से कट रहा है, ये 8 टाइम, तो रेट आ जाएगी 88.8%। इसमें से ये माइनस करोगे तो 1.2 होगा, इसमें से ये माइनस करोगे तो 0.8 होगा, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। रेशियो निकालोगे 4 से 3 बार और 4 से 2 बार। क्या आप लोग 8,000 4,000 रुपए को इस रेशियो में बांट सकते हो क्या? 4,000 के नीचे टोटल लिखेंगे 5। ये एलिगेशन मेथड है, हो सकता है किसी बच्चे के कम समझ में आए, तो ध्यान रखना। मैं आप लोगों को एलिगेशन खुद भी चैप्टर आएगा, पूरा चैप्टर होगा जो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, और इनटू कर देंगे 2 से, तो ये कितने रुपए आ जाएगा अपने पास 1,600 रुपए। बोलो प्रत्येक बच्चा समझ पाया है क्या कि मैं क्या समझा दिया है? सर ये पहला बेसिक तरीका है, दूसरा आप लोग एलिगेशन लगा सकते हो। एक तीसरा मेथड इसका और है। थर्ड मेथड में हम लोगों को क्या बोलता है, तीसरे मेथड में वो ऐसे बोलता है कि ये टोटल अगर अपने पास पहला भाग 4,000 रुपए थे, कुछ भाग तो 8% की दर पर उधार दिया और कुछ भाग 10% की दर पर उधार दिया, तो टोटल ब्याज मिला 3। हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए क्या करते हैं, इस टाइप का कॉन्सेप्ट क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, दोनों को ही 8% मान लेते हैं। इसको भी 8% मान लिया और इसको भी 8% मान लिया, यानी कि पूरा धन जो है वो अलग अलग देने के बजाय दोनों को 8% पर ही दे दिया। बोलो समझ पा रहे हो क्या? तो 4,000 रुपए पर 8% की दर से मुझे बताइए ब्याज क्या होगा। तो अपने पास जो ब्याज होगा 4,000 रुपए पर 8% की दर से एक साल का ब्याज होगा 320 रुपए। जबकि आप कहोगे सर ब्याज तो 352 है, ये कहां बात कर रहे हो आप, 320 रुपए कहां से ले आए?
मैंने दोनों को ही 8% मान लिया कि पूरा धन 8% की दर पर उधार दिया है, तो ब्याज आया 4,000 रुपए का। 8% निकालोगे तो 320 रुपए होना चाहिए था, 352 रुपए। तो मुझे बताइए यहाँ पर 32 रुपए की गलती क्यों आई? तो आप कहोगे 32 रुपए की गलती क्यों आई? क्योंकि ये तो 8 का 8 माना है, ये क्या आपने 10 की जगह 8 मान लिया है क्या? तो ये 2% के कारण गलती आई है। गुना कर देंगे 100 से, तो 10% वाला टोटल जो पैसा आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 1600 रुपए। टोटल अपने पास 4,000 है, 4,000 में से 1600 माइनस करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 8% वाला कितना आ जाएगा? 2400। बोलिए एकदम ठीक है। कुछ बच्चों के दिमाग में घर पर बैठे बैठे ऐसा आ सकता है कि सर हमें क्या पता लगेगा कि 8% ही मानना हमेशा ही रटना है क्या? ना, आप लोग 8% भी मान सकते हो, आप 10% भी मान सकते हो, दोनों को आंसर सेम वही आना है, ध्यान रखना। पहले को भी 10 मान लो, दूसरे को भी 10 मान लो, इसको 8 की जगह 10 मान लीजिए, इसको भी 10 मानोगे, तो जब 4,000 का 10% निकालोगे तो वो आएगा 400, जबकि रियल में है 352। तो बताओ 48 की गलती क्यों हुई? क्योंकि आप लोग 10 का 10, अब की बार इधर वाला तो सेम है, यहाँ 2% की मिस्टेक है। 2% की वैल्यू ये है, तो 100% की वैल्यू बट्टे 2, 2400 अपना आंसर आ जाएगा। दूसरा पूछे तो 1600। क्या थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप लोग समझ पाए हो क्या? मैं आपको क्या बताना चाहूंगा, कभी भी अगर रेशियो पूछे ना सर, तरीके तो आपने 3-4 बता दिए, अब हमें ये बताओ कि एग्जाम में कौन सा तरीका हम लोग अप्लाई करें। तो ध्यान रखना, एग्जाम में जो अप्लाई करने का तरीका, जो एग्जाम में जो तरीका आप लोग अप्लाई करोगे वो ये वाला होगा कि रेशियो पूछे तो आप लोग एलिगेशन लगाओगे, और वो धन पूछे तो आप लोग ये लगाओगे। वैसे रेशियो से आगे धन निकाल सकते हो जैसे हमने निकाला, और धन आ जाए तो आगे रेशियो बना सकते हो, लेकिन एग्जाम में टाइम बचेगा, एक स्टेप में आंसर आएगा। तो जब रेशियो पूछे तो एलिगेशन की अप्रोच लगाना, और जब वो पैसा पूछे तो डायरेक्ट आप लोग ये वाला जो मेथड है या आगे वाला, इसका कोई भी नाम दे सकते हो, उसको आप लोग कर लेना। बोलो ठीक है क्या? ये था क्वेश्चन नंबर 93। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ। ये ऐसे ही क्वेश्चंस कुछ करवाऊंगा मैं अब आपको, इसी टाइप के क्वेश्चंस जो है वो मैं करवाने वाला हूं, खुद कीजिए। चलो 94। हाँ, हनुमान जाट परसेंटेज में मैंने ऐसा क्वेश्चन करवाया था, बिल्कुल सही पहचाने भाई अंकित, बिल्कुल सही पहचाने, परसेंटेज में मैंने करवाया था ये। और परसेंटेज पढ़ाते टाइम भी मैंने बताया होगा कि एसआई सीआई में भी मैं काम में लूंगा। और सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है जो आपको करने की कोशिश करनी चाहिए। आइए मैं आपको समझाता हूं, मुझे बताइए पूछा क्या है। आप कहोगे सर रेशियो पूछा है। यहाँ पर रेशियो पूछा है तो बेसिक तरीका तो आप लोगों को पता ही होगा। 1950 रुपए को दो भागों में बांटोगे, एक अपने पास अगर एक्स होगा तो दूसरा होगा 1950 माइनस एक्स। पहले भाग पर 5% की दर से 1 साल का, 3 साल का, दूसरे भाग पर 8% की दर से 3 साल का, कुल साधारण ब्याज 300 है। तो P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100।
यहाँ पर भी अपने पास वही होगा P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100, और इन दोनों को अगर ऐड करें तो टोटल जो पैसा आएगा वो कितने रुपए आएगा, 300 रुपए आएगा। बोलो एकदम ठीक है क्या? पहला कॉन्सेप्ट, पहला तरीका अपने पास इस टाइप से हो सकता है क्वेश्चन को सोल्व करने का। दूसरा अपने पास मेथड, इसको सोल्व कर लेना, एक्स का मान आएगा, रेशियो निकाल लेना। दूसरा मेथड मैं बता रहा हूं कि जब भी रेशियो पूछे तो पहले एलिगेशन लगाना। पहला जो तरीका होगा वो एलिगेशन लगाना, कभी भी रेशियो अगर पूछे तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, एक भाग 5% है और दूसरा अपने पास 8%। एक 5% है, दूसरा 8% है, और यहां पर बीच में ओवरऑल रेट नहीं दी। यहां पर रेट दे देता तो क्वेश्चन और आसान हो जाता, जैसे क्वेश्चन नंबर 92 था। यहां पर 300 रुपए ब्याज प्राप्त होता है तो रेट हमें अलग से निकालनी पड़ेगी, ध्यान रखना। 100 इंटू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट 300 है, अपॉन पी प्रिंसिपल 1950, और टाइम हमें दिया हुआ है कितने साल, 3 साल। 0 से 0 कट जाएगा, 3 से 10 बार, 5 से 2 बार, और 5 से 39 टाइम, तो ये आ गया 200 अपॉन 39%। एक बात ध्यान रखना, कुछ बच्चे जो एग्जाम में गलती करेंगे और फिर लास्ट तक समझ में नहीं आएगा कि उन्होंने क्या गलती कर दी। याद रखना 200/39% अगर अपने पास है तो यहां पर ये जो 200/39% को पॉइंट में बदलकर ऐसा नहीं कर सकते कि पॉइंट के बाद जैसे इसमें तो डिजिट आएंगी 10 और आप सोचो कि 2 ही डिजिट ले लेता हूं, फिर एलिगेशन मेथड गलत हो जाएगा। वहां पर कंप्लीट वैल्यू लेनी है, तो पॉइंट में बदलने के बजाय, जब पॉइंट खत्म ही नहीं हो रहा, अजीब वैल्यू आ रही है, तो पॉइंट में बदलने के बजाय आप लोग इस चीज को फ्रैक्शन में लिख दो, 200/39%। तो कुछ तो तरीका ऐसा भी होता है कि यहां पर 39 से तीनों को इंटू कर दो, क्योंकि बनाना तो लास्ट में रेशियो ही है, या इसमें से तो ये माइनस करना है और इसमें से ये माइनस करना है। सोल्व करते आपके पास आंसर आ जाएगा। सोल्व तो आपको करना पड़ेगा। 39 × 8 अपने पास 312 में से 200 माइनस करोगे तो 112/39 आएगा, और ये हुआ 195 में से 200 में से 195 माइनस करोगे तो 5/39। 39 आपको परेशान करेगा नहीं क्योंकि वो कट जाएगा, तो 112:5, बी ऑप्शन। सभी बच्चों का आंसर यही है। बोलो सब लोग समझ पाए हो क्या? तो ऐसे छोटे और आसान क्वेश्चंस अब इस टाइप के क्वेश्चंस बनने शुरू होंगे। मुझे बताइए, ये जो ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए जब कुल साधारण ब्याज दिया हुआ हो, तो इसका 3 तरीके होते हैं। एक तो बेसिक है, दूसरा एलिगेशन है, और तीसरा मेथड मैंने आपको परसेंटेज में भी सिखाया है। ये मेथड एसआई में भी लग रहा है, और ये मेथड अगला चैप्टर में पढ़ाऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस, उसमें भी लगेगा, और टाइम एंड डिस्टेंस में भी कहीं ना कहीं मैंने ये मेथड लगाया होगा। ध्यान रखना आप। चलो अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करो, क्वेश्चन नंबर 95। महेंद्र अभी उसकी डेट नहीं पता है यार। महेंद्र कुमार अभी डेट नहीं पता कोई भी। देखिए ध्यान से सुनने की कोशिश करना। मिस्टर थॉमस ने 13,900 रुपये दो अलग अलग स्कीम ए और बी में लगाया। ए में 14% और बी में 11% की दर से लगाया। यदि 2 वर्ष का कुल साधारण ब्याज 3508 रुपये हो, तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, एक धन लगाया उसने 14% की रेट पर, और एक धन लगाया उसने 11% की रेट पर। तो सभी लोग मुझे ये बताइए, दोनों धन को ही आप लोग एक काम करो, 11% की रेट पर लगा दो। दोनों पैसे को ही या तो आप लोग 11 पर लगा दो, पैसा पूछा लास्ट में, रेशियो नहीं पूछा, तो 11 पर लगा दो। क्या आप लोग 13,900 रुपए का 11% की दर से, मुझे बताइए, क्या 2 साल का ब्याज आप लोग निकाल सकते हो क्या? यहां पर 13,900 रुपए का 11% की दर से अगर 2 साल का ब्याज आप लोग यहां पर निकालते हो, तो ये अपने पास 99, 33 और 9 42, 11 और 4 15 गुना 2 अगर आप लोग करोगे, तो मुझे बताइए कि 3,058 रुपये अपने पास आ जाएगा। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर अपने पास इसमें से टोटल पैसा मिला है उसको कितना, 3508 रुपए,
उसमें से मुझे बताइए ये 3058 रुपये अगर आप माइनस करोगे तो ये गलती क्यों हुई, अपने पास कितने रुपए की गलती हुई, 450 रुपए की गलती क्यों हुई है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर है ना, जो आप लोग इसको 14% का आपके 3% की गलती यहाँ भी कर रहे हो, देखो उस 3% के कारण ये अपने पास 450 रुपए आया है। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, सभी लोग मिलकर 450 रुपए जो है वो क्या 3% के कारण है क्या? 3 के कारण नहीं, वो 6% के कारण है। और इंटू कर देंगे 100 से, 6 कहां से आ गया सर, ये चीज कहां से उठा लाए आप? बाकी तो हमें समझ में आ गया, ये 3 क्यों नहीं लिया, 6 कहां से ले लिया, ये मुझे बताओ। 7500। तो जिसमें गलती करते हो ना, कुछ बच्चों को ये भी प्रॉब्लम आएगी कि सर पहले कौन सा आएगा, जिसमें गलती करते हो वो वाला आएगा 7500। अब इसने किस कौन सा पूछा है वो तो डिपेंड करेगा इस पर। इसने बी वाला धन पूछा है, दूसरे वाला, तो टोटल 13,900 में से 7,500 माइनस कर लोगे तो क्या 6,400 बच जाएगा, और ये अपना आंसर है। बोलो बात समझ पाए हो क्या? आप रिप्लाई तो करो कि मैंने 6 कहां से उठा लाया। होना तो यहां तो गलती सर 3 की है, यहाँ 450 समझ में आ गया, लेकिन यहां आते आते ये 6 कहां से उठा लिया, क्या बात समझ पाए हो क्या? ठीक है हनुमान जाट भाई, जयपुर आ गए, कोई बात नहीं, जब भी खुलेगी तब मिलते हैं। कोचिंग कब स्टार्ट होगी ऑफलाइन? भाई मैंने तो सभी को बता दिया, बार बार यही क्वेश्चन सुबह से लेकर शाम तक पूछते रहोगे तब तो कैसे काम चलेगा। शुरुआत से बताते हुए आ रहा हूँ, क्या है क्या नहीं है वो शुरुआत में ही मैंने बता दिया था। 2 साल का है, बिल्कुल सही पहचाने आप। ये जो अपने पास है ये 2 साल का है। 1 साल का गैप अगर 3% होगा तो 2 साल का गैप ये 6%। इस टाइप का क्वेश्चन जब कुल साधारण ब्याज दे तो मुझे बताइए क्या आप लोग कर पाओगे क्या? तो इसको मैं मिटाता हूं, उम्मीद है आप लोगों ने कर लिया होगा। अच्छा परेशान हो गए सर घर पर, ठीक है भाई, परेशान हो गए घर पर, परेशान हो गए ये कैसे? एक दिन तो एक बच्चा ने कॉल कर रहा था, बोले सर घर वाले ना राबड़ी बनाकर पी गए। वो राजस्थान का बच्चा था, बोले सर राबड़ी बनाकर पी गए, अब तो आप बुला लो बस यहाँ से कैसे न कैसे कर। अब मैंने कहा यार हम भी कैसे बुला लें, घर पर कैसे परेशान हो गए, वो बच्चे लिख रहे हैं घर पर तो आप जाने का मन करता है आपका। ज्यादा हो गया है क्या घर पर इस टाइम, है ना? जल्दी ही खुलवा देंगे। खुलवा तो क्या देंगे, मैं तो कहाँ से खुलवा दूंगा, मुझे ही खुलवाना हो तो मैं तो अभी खोल दूँ। यहाँ पर जल्दी ही खुल जाएगा, जुलाई जुलाई में खुल जाएगा, है ना? जुलाई में खुल जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करने की आपने, आप करना है आपको। अब 8% की दर और 5% कुल साधारण ब्याज दिया हुआ है। 3-4 क्वेश्चन मैं समझा चुका हूं, अब आपको खुद को करना है। ये क्वेश्चन ध्यान रखना, मैं एलिगेशन में करवाऊंगा पूरा कॉन्सेप्ट, क्योंकि 3 चीजों में एलिगेशन कैसे लगाओगे उसमें मैं आपको करवाऊंगा। इसलिए क्वेश्चन नंबर 97 एक बार आप लोग छोड़ देना। एलिगेशन में 3 चीजों में एलिगेशन का कॉन्सेप्ट कैसे लगाते हैं वहां पर मैं समझाऊंगा। और ये क्वेश्चन फिर से आपके बीच में करवाए हुए क्वेश्चन आ गए हैं, एक बार पढ़िए आप लोग। हाँ सूरज थोड़ा ज्यादा हो गया ना घर पर। घर वाले ही बोलते हैं चले जाओ हैं। ये सही है। करो क्वेश्चन, करो क्वेश्चन पर ध्यान दो आप लोग। मुझे बताइए, इसका मैंने बेसिक तरीका सेम क्वेश्चन में करवा चुका हूं, इसका मैंने बेसिक तरीका भी बताया था, डायरेक्ट एक रटने वाला तरीका भी बताया था कि n-1 अपॉन m-1 पहले वाले टाइम का भाग दोगे तो दूसरा टाइम आ जाएगा, या रेट भी हो सकती है, पहले वाली रेट से डिवाइड करोगे तो दूसरे वाली रेट आ जाएगी इंटू करते ही। तो अपने पास बाद में 7 गुना हो जाएगा। पहले अपने पास 7-1, पहले कितने गुना था 3-1, और गुना करोगे 4 से, तो एक ऐसा तो फॉर्मूला मैंने बताया था। फिर मैंने कहा था यार ये फॉर्मूला मत रटना आप लोग, ये फॉर्मूला रटने के बजाय कैसे क्वेश्चन सोचना। 4 वर्ष में 3 गुना हो गया, कोई भी 1 रुपए आपके पास है और वो 3 गुना 3 रुपए होगा तो ब्याज कितना मिला, तो आप बोल उस टाइम बताया था आपने कि सर 4 साल में ब्याज मिला 2 रुपए। क्या बात समझ पा रहे हो क्या आप लोग? यहाँ पर 1 रुपए था, 3 गुना हो गया तो ब्याज कितने रुपए मिला, 2 रुपए 4 साल में। अब 7 गुना चाहिए, आपकी जेब में 1 रुपए है, आपको 7 गुना यानी 7 रुपए चाहिए आपको।
तो मुझे ये बताइए कितना ब्याज चाहिए, 6 रुपए। तो अगर 4 साल में 2 रुपए ब्याज मिल रहा है तो 7 गुना बनाने के लिए 6 रुपए ब्याज चाहिएगा। तो 6 रुपए ब्याज कितने साल में बनेगा, डायरेक्ट सोचो। या तो इसका 3 गुना है और इसका भी 3 गुना, डायरेक्ट कर दो। तो ये कितना आ जाएगा, 12 ईयर्स। या ऐसे सोच सकते हो 1 रुपए ब्याज कितने साल में मिलेगा, तो इसको आधा कर दो, 2 साल में। एक इधर 2 का भाग दे दिया, एक दोनों तरफ, तो इधर 1 आया, इधर अपने पास 2 आ गया। 1 रुपए ब्याज 2 साल में, तो 6 रुपए ब्याज 12 साल में। और इसका बेसिक अप्रोच भी मैं आपको बता चुका हूं। क्या इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग कर पाओगे क्या, मुझे बताओ। 98 के बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 99 भी ऐसा ही क्वेश्चन है, और इनका कॉन्सेप्ट मैं पहले समझा चुका हूं। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आपकी प्रैक्टिस के लिए बीच में लिखे हुए हैं ताकि आपको बार बार ये चीजें याद आती रहे। तो इनको आपको करना है, वही कितने समय में। तो बेसिक बताया था, फॉर्मूला बताया था, डायरेक्ट बताया था, 3 तरीके से क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ। बताओ इनको कर लोगे क्या, पढ़कर देखो अब इस टाइम। नहीं नहीं, सीईटी के मार्क्स ऐड नहीं होंगे भाई। तो क्या हम लोग सोल्व करें, क्या आप लोग कर लोगे क्या ऐसे क्वेश्चन को, कितने समय में। तो रेट टाइम पूछा है, 100 इंटू इंटरेस्ट, ये तरीके। अब ये फॉर्मूले आपको याद भी हो गए होंगे। 4500 इंटू अपने पास टाइम कितना है, रेट प्रिंसिपल कितना है ये, और रेट कितनी है 5%। तो 40 से 40 तो कट जाएगा, और 4.5 ईयर, ये अपना आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे इन क्वेश्चंस को, छोटे क्वेश्चन आप लोग कर लोगे। ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, सेम छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस के लिए लिखे हुए हैं। 101 पढ़कर देख सकते हो, 21,000 रुपए, 10% की दर से 30,000 रुपए हो जाएंगे। बोलो कर पाओगे क्या। 8 नंबर भी इसी टाइप, 102 भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। ये आप लोगों को क्वेश्चन करना है, ये अभी भी मैं करवा के आया हूँ। 103, 103 7 वर्ष में 2 गुना, तो बताइए 4 गुना कितने वर्ष में हो जाएगा, बताइए कर लोगे क्या। 7 वर्ष में 2 गुना, तो कोई भी धन एक था, 2 गुना हो गया, तो 1 से 1 रुपया आप मानो, और आपके पास 2 रुपए हो गए, तो ब्याज कितना मिला, 7 वर्ष में ब्याज मिला 1 रुपए। अब आपको 4 गुना चाहिए, 4 गुना चाहिए, तो मुझे बताओ ब्याज कितने रुपए चाहिए, 3 रुपए। 1 रुपए ब्याज अगर 7 साल में है, तो 3 रुपए ब्याज जो होगा वो क्या 21 साल में होगा, बोलिए सही है क्या। सेम क्वेश्चन है, करना। चलो ये पढ़ लो, ये यहाँ पर हिंदी मीडियम में टाइम नहीं दिया हुआ भाई। इफ द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 4 years टू द इक्वल ऑफ 20% ऑफ प्रिंसिपल, इट विल बी द इक्वल टू द प्रिंसिपल इन हाउ मेनी ईयर्स। किसी धनराशि का साधारण ब्याज मूलधन का 20% है 4 साल में, यहाँ पर आएगा 4 वर्ष में। हिंदी में 4 साल नहीं दिया हुआ, कर लो इस क्वेश्चन को, पढ़ लीजिए। तो यहाँ पर किसी धनराशि का साधारण ब्याज मूलधन का 20% है, तो बताइए मूलधन के बराबर कब हो जाएगा, ऐसा हम लोगों से पूछा है। तो सीधा सीधा है कि अपने पास मूलधन आप लोग 100 रुपए मान लो,
और उसका 20% यानी ब्याज कितने रुपए, 20 रुपए। कितने साल में? 20 रुपए ब्याज है। कितने साल में? 4 साल में। और मुझे बताइए ब्याज कितना चाहिए आपको? मूलधन के बराबर चाहिए, यानी 100 रुपए चाहिए। आपको ब्याज जो चाहिए वो यहाँ तो 20 रुपए, 100 रुपए मूलधन मान लिया मैंने। 20% ब्याज है 4 साल का, तो 100 का 20% 20 रुपए होगा। 20 रुपए ब्याज कितने साल का है? 4 साल का। और मुझे ब्याज मूलधन के बराबर है, यानी 100 रुपए ब्याज चाहिए अब। तो 100 रुपए, इसको 100 रुपए बनाने के लिए इंटू करोगे 5 से, तो 100 रुपए ब्याज जो है वो मुझे बताइए यहाँ 5 से इंटू करोगे तो कितने साल में बनेगा? 20 साल में बनेगा। बोलो बात समझ पा रहे हो क्या? या इन क्वेश्चन को आप लोग चाहो तो बेसिक तरीके से भी कर सकते हो, या इसी तरीके से आप लोग डायरेक्ट सोचिए, आंसर जल्दी आएगा। बोलो ठीक है क्या? ये ऐसे क्वेश्चन आप लोग भूल जाओगे, 2 3 4 5 बार करना। इस टाइप का क्वेश्चन मैं पीछे करवा के आया हूं। इन क्वेश्चंस को 3 से 4 बार करोगे तब जाके आपके दिमाग में सेट होंगे। नहीं तो अचानक से क्वेश्चन एग्जाम में आएगा सेम टाइप का, लेकिन आप उसमें कंफ्यूज हो जाओगे जब तक 3 4 बार नहीं करोगे। देखो इस टाइप का क्वेश्चन मैं करवा के आया हूं, याद है क्या आपको? एक धनराशि निश्चित समय के लिए निवेश की जाती है यदि दर 10% ब्याज की दर से 3500 रुपये हो जाती है और 8% के कारण 3000 रुपये हो जाती है। इसका मतलब मुझे बताइए कि आपको याद है क्या कि 2% के कारण ब्याज है 500 रुपये। जैसे ही रेट 2% अपने पास यहाँ 10% थी, यहाँ 8% थी, तो 2% के कारण 500 रुपये अगर इंटरेस्ट है तो 10% के कारण अपने पास इंटरेस्ट कितना होगा? क्या 2500 रुपये होगा क्या? तो यहां पर 10% के कारण क्यों किया? क्योंकि यहां पर 10% दिया हुआ है। तो मुझे बताइए यहां से 2500 रुपये माइनस करोगे अगर आप लोग, 10% के कारण ब्याज 2500 रुपये माइनस कर दिया, क्योंकि ये तो अमाउंट है। अमाउंट के अंदर मूलधन और ब्याज दोनों छुपे हुए हैं। तो मूलधन जो होगा, प्रिंसिपल जो होगा, वो क्या अपने पास 1000 रुपये ही होगा क्या? और ब्याज कितना मिला? 2500 रुपये। और यहां पर मुझे बताइए रेट जो है वो कितने परसेंट के कारण मिला? 10% के कारण। टाइम आपको फाइंड आउट करना है। कुछ लोग कहेंगे कि सर ये 10 आप लोग क्यों ले रहे हो, 8 क्यों नहीं ले सकते हम लोग? 8% के कारण 3000 रुपए। तो मैं कहूंगा आप 8 भी ले सकते हो, आपकी खुली छूट है, जैसे करना चाहो वैसे कर लो। यहाँ पर 2% के कारण अगर 500 रुपए है तो 8% के कारण ब्याज जो होगा इसका 4 गुना, 8% के कारण क्या 2000 रुपए ही होगा क्या? हाँ, 8% अगर होता तो 4 टाइम, तो 2000। 2000 माइनस करोगे तो 1000 रुपये ही आना है। फिर यहाँ 8% लिखते हो तो यहाँ पर फिर 2000 लिखोगे। टाइम उससे भी सेम आना है। और टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? 100 इंटू इंटरेस्ट अपॉन पी। प्रिंसिपल 1000 है। रेट कितनी है? 10 है। 1 2 3 4, 1 2 3 4। अपने पास आंसर कितना आ गया? 25 ईयर्स। बोलो ठीक है। तो इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चंस बन सकते हैं, बने हुए हैं, लिखे हुए हैं। आप लोगों को खुद को करना है। क्वेश्चन नंबर 121 क्लास में खड़ा होकर मैं आपको क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, यहाँ से बाद के क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ। 121 तक आप लोग कर लेना। अगली क्लास में हम लोग जब मिलेंगे तब मैं आपके लिए शुरुआत करूंगा क्वेश्चन नंबर 122 से। और इन क्वेश्चन को कम से कम 3 4 बार करो। इतने क्वेश्चन अगर आप लोग कर लोगे तो फिर ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा एग्जाम में, कहीं भी कोई भी बुक करना। लेकिन उससे पहले मेरे क्वेश्चन आप लोग 3 से 4 बार कीजिए। ओके, थैंक यू।